मर्द ये है जो जमाने को बदल देते हैं। शहीदों का इतिहास बदल दिया, आज मैंने देख लिया। उसी दिन शहीदों की विधानसभा, शहीदों के इधर उधर के टिकट, बाहर के लोगों के, बाहर के नेताओं के दिए हुए टिकट को नौजवानों ने, जो मोटरसाइकिलों की, बाइकों की रैली आज से 3 दिन पहले सड़कों पर 10-12 हजार की रैली, बाइक रोडों से निकलती हुई, सड़कों से निकलता हुआ 10-12 किलोमीटर का जुलूस जब इलाके के नौजवानों ने इलाके में निकाला, उसी दिन आपके जींद का, आपकी जीत का इशारा विधानसभा की तरफ हो चुका था। समझिए तो समझ गए, क्या समझे अनजान, समझने वाले उसी दिन समझ गए। मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और भाइयों, आज मैंने कहा था कि 6000 कुर्सी लगाना कि आदमी कम से कम 7000 आएगा, मगर आप लोगों ने ये 5-5.5 हजार कुर्सी लगा करके 1.5-2 हजार आदमी बरामदों में बैठा है, कुछ साइडों में खड़े हैं, स्टेज भरी हुई है। जब कुर्सियां ही बाकी नहीं तो कहीं न कहीं तो बैठना ही पड़ेगा। वो लोग जिनकी पहचान नहीं है, जिनको इस कोने से लेकर के उस कोने तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक देख लो, बुसलाना, डडवाड़ा, खातला, सानपुर, निमनबाद, बड़ौद, पसीनी, आगे के गांव, बमेवा, लुधाना, बड़ताना, मंडी, आलंद, योगी, सेलड़ा, जामनी, भाई घने गांव में 72, जितने मने गिने मुँह जबानी इस्ताद नाम बिना लिखे हुए इस बीजेपी वाले उम्मीदवार तक पूछ लो, अगर यूँ बता दे तो भाई हम कोई बात नहीं, हम इसकी सारी बात मान लेंगे। बेचारे अफवाह फैला देते हैं। मैंने एक आदमी मिला, वो तो बाहर से ला रहे थे, मोटरसाइकिल ला रहे बाहर से थे, आके देख लो, ये बैठे यहाँ पर हर समाज का आदमी, ये बाहर के हैं कि शहीदों के भीतर के हैं, एक बार देख तो लेवा का। इनका पता जब लगेगा, इन्होंने ट्रक चला दिए, आज भी पता नहीं कितने ट्रक भर रहे थे नौजवान। जब 15-20 हजार की जीत, जब 15-20 हजार की जीत BBC लंदन से खबर आएगी कि शहीदों की 36 बिरादरी ने फिर इतिहास रच दिया है। मैं जा रहा था वोट मांगने के लिए, माल में बाहर वालों को भेज करके नुकसान कराते हैं। 3 दिन पहले गया था मैं, बोला बीजेपी के कैंडिडेट ने जाना था सुवानर, पहुंच जा गगाने, बताओ गंगाना, बोले मने के बेरा भाई गंगाना समाने में क्या फर्क हुआ।
भाई सुहाना बाल सुहाना ठीक है, गंगाना भी साथ में ही है, मगर गंगाना तो इस हल्के में नहीं है। कैसे पहचान होगी लोगों की, कैसे पहचान होगी वोट देने वाले चेहरों की? तो साथियों, बाहर के कैंडिडेट को तो कभी शहीदों के खेले ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है, कभी भी स्वीकार नहीं किया। यहाँ के लोगों ने तो 87 में जब आदरणीय चौधरी देवीलाल की बहुत आंधी थी, जब यहाँ पर किसने बना दिया था, सरदार सरदूल सिंह को कंधों पर उठा करके विधायक बना दिया था। 87 में बना दिया। 2005 में कांग्रेस की आंधी थी, आपने अपने भाई बचन सिंह आर्य को उस आंधी में जब 67 MLA बने थे, आपने अपने भाई को 17,000 से जिता दिया था, बिना टिकट जिता था, बिना टिकट। बहुत से साथी कहते कि 5वें नंबर पर, अखबार बहुत से कदा लिखता 6ठे नंबर पर कांग्रेस की आंधी है। जब गिनती हुई तो 17,000 से जीत। बोला ये बचन सिंह आर्य पता नहीं क्या खुआता है इन लोगों को। मैं क्या खुआता नहीं, ये मैंने खुआवा है। मैं तो प्रेम देता हूँ, प्यार और प्रेम का सौदा है साथियों, आदर देता हूँ। मैं पैसा नहीं दे सकता, ये जहर और शराब नहीं दे सकता। मैं विकास दे सकता हूँ, इज्जत दे सकता हूँ, मैं रोजगार दिवा सकता हूँ। पानी दिन तेज चले, साथियों आपके सामने रमेश कौशिक जी को जिताने वाले जो बीजेपी के टिकट पर था, यही तो थे जो 35-36 हजार वोट जिनके एक साथ है। कुछ लोग तो बेचारे नु का 18,000 है, इनके तो एक 35,000 से यार ये संगठन शुरू होता है। कभी 54,000 पर रुकता और अब की बार 65,000 पर रुकेगा। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो इनको नहीं गिनते जो ये नारे लगा रहा है। बता दे भाई तेरा क्या धर्म है, क्या नाम है? मेरा नाम दिलबाग है जी। आर्य साहब के साथ आर्य महाराज हम आर्य के, बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, मुस्लिम समाज कोई भी वोट नहीं देगा। 8,000 मुस्लिम समाज मेरे से इसलिए कटा हुआ था भाई, 6 साल में इस पिंजरे में बंद हो गया था जो बीजेपी के पूजे। मेरे मित्र जी गुड़गांव के पास बहुत बड़ा आश्रम गुरुकुल है, हजारों इसके समर्थक। हरियाणा में कितनी बड़ा पद, देश का कोई भी प्रधानमंत्री बने, अरे भाई दूर हो जाओ, दूर करो इसको, दूर बैठाओ। नहीं को जगह नहीं ना दारू पिए की। स्वामी जी बहुत बड़े हो, बैठ करके सुनो भाई। शराब पी करके, शराब किसी की पीवा हुआ है उनमें जिनने कभी शराब देखी भी नहीं, न तो देखी नहीं किस तरह। साथियों इसी जहर में 10 लड़के मर लिया, लड़के के 10 लड़के, वो क्या किसी के बेटे नहीं थे, क्या किसी के बालक नहीं थे, क्या किसी के भाई नहीं थे। बचो इस जहर से। स्वामी विजय वेश जी ने तो हर हल्के में गए, 3-3 हजार वोट हर हल्के में। जब गिनती होगी कि स्वामी विजय वेश ने अपने पुराने बचन सिंह आर्य का समर्थन किया और बीजेपी को दुदकार दिया, आज 90 के 90 हल्कों में चैनल इनके माध्यम से पता लग जाएगा
कि आर्य समाज का एक बहुत बड़ा संत अन्याय का मुकाबला करते हुए उन्होंने इसको तलाक दे करके अपने भाई बचन सिंह आर्य और जो भी निर्दलीय विधायक अच्छा आदमी कहीं से चुनाव लड़ रहा है, इसके फरमान पर लाखों वोट इधर से जा करके इधर आए। मैं अपने बचपन के साथी वेदों के विद्वान क्रांतिकारी स्वामी विजय वेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुर्बानी कर दी बीजेपी को छोड़कर अपने भाई का साथ देने के लिए साथियों सहित यहाँ पर आए हैं। साथियों, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, कारण आपने जब भी ये पगड़ी जब भी ये आपने पीताम्बर बाना, जब भी आपने शहीदों की बेइंसाफी के ऊपर आपने किसी ने हमला किया तो आपने ये पीली पगड़ी और पीले परने बांध करके, जैसे बस भगत सिंह जी ने भी यही पीताम्बर बाना पैर करके कहा था कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला है। तो ये बसंती चोला है। कुछ लोग बहुत आराम वाले कि इज्जत जाए कोई बात नहीं, कुछ नहीं, वोट डाल देंगे, बटन कहीं दबा देंगे। ऊपर वाले ये क्या कहते हैं, बीजेपी वाले, नेता आएंगे हम इनको मना देंगे, बढ़िया बढ़िया भाषण देंगे, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले देंगे, नकली रसगुल्ले। कौन देगा भाई? हमारा आदरणीय प्रधान, हमारा साथी जिसको 5,500 से जिताया था, मोहनलाल बड़ौली को यहाँ से आप लोगों ने जिताया था ना, शायद वो भी आ जाए भाई। ये जिसको बीजेपी का टिकट दिया 5,500 जो जीता था, ये कभी मोहन बड़ौली के वोट मांगने आया था क्या? फिर मोहन बड़ौली महाराज उसके वोट क्यों मांगे? क्यों मांगे भाई? किधर है उसने? और वो तो के कहूँ भला आदमी हो, टिकट कटवायो फिर दूसरों की पुंजड़ के बचावेगा, अपनी ये पुंजड़ कट रही, उसका ही टिकट कट रहा है। तो साफ सी बात है, वो अच्छा आदमी है, उसको चाहिए जिन्होंने वोट मांगे थे, आगे फिर लोकसभा में उनको वोट मांगने पड़ेंगे कि अपने आदमियों के खिलाफ जिन्होंने वफादारी निभाई वो आकर के शहीदों को अपने आदमियों के खिलाफ कुछ ना बोले। सिद्धांत तो यही कहता है, अगर सिद्धांत पर चले। हमारे मुख्यमंत्री एक भले आदमी है बेचारे, नायब सैनी जी, शरीफ आदमी है। वो कहाँ से एमएलए थे पता है किसी को? करनाल से था। उन्होंने बयान दिया था सैनी साहब ने कि मैं तो करनाल से लड़ूंगा, मेरा टिकट करनाल का ही है। पता नहीं किस नेता ने एक सेकंड में दिल्ली से कांटा मार दिया, नहीं पता नहीं कैसे उनको आउट कर दिया, उनको लाडुए में फंसा दिया। भले आदमी को लाडुए में, वो तो पंजाब के नजदीक बड़ी दिक्कत है। करनाल से टिकट काट दिया, कविता जैन को रुआ दिया, सावित्री जिंदल इज्जत वाली उसको रुआ दिया, रामविलास शर्मा का टिकट जिन्हें बीजेपी चला उसको रुआ दिया। हमारे बैकवर्ड का कर्णदेव कंबोज जो मेरे राब के बैकवर्ड समाज का अध्यक्ष था, उसका टिकट काट दिया और उसको कहते थे 15 टिकट बीसी के देंगे। तो बैकवर्ड टिकटों की, बैकवर्ड के वोटों की बीजेपी क्यों बात देखती है? सब हाथ हिला रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं।
किस किस को रुआया। हम 7-8 थे, इनमें किसी को टिकट दे देते तो हम एक आदमी को बना लाते। बाहर से सकाई लैब घेर दिया, एक सकाई लैब पड़ा था ना एक बार भाई, यूं सफेदों पर क्यों घेरा, उचाना में घेर दंडे, उचाना में दो रहे चाहे जुलाड़े में घेर दंडे। और शरीफ छोरा बेचारा कैप्टन हमारे साथ ने बीजेपी में काम किया, उसने अगर उसको टिकट देना था तो सफेदों से दे देते, हम उसको जिता देते। और बुजुलाना जैसी करड़ी सीट पर यूं सकाई लगातार देते भाई, इसने ना उड़ते बढ़ना ना उड़ते बढ़ना था। क्या नीति अपनाई है इन्होंने, क्यों इन्होंने गद्दारी की उन लोगों से जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया। दिल्ली में बैठ कर के एसी में अपने मन, अब आएंगे वो बहुत बकाएंगे, काम गिनाएंगे, नाच नाचेंगे और नचाएंगे। ऐसे नाचेंगे जो कर मेरे हाथ नाचे पूरी को। कुछ बेचारे उनके नाचों पर, कुछ उनके नाचों पर सलाम भी करेंगे, इज्जत नहीं देखेंगे, मगर वो अंदर से नहीं नाचेंगे, वो तो ऊपर ऊपर से नाचेंगे। ऊपर भाई जमाना नाचो सुपड़ा साफ हो रहा, दोनों पार्टियों का भी खड़तू हो रहा। 21 निर्दलीय MLA बनेंगे, 21 आजाद MLA। क्या मतलब इनका? कांग्रेस वाले कौन सा काम है भाई? इनने भी कितनों को रुआ दिया। ये कहते हैं CBC वोट दे देंगे, क्यों दे देंगे? उधर हमारे में बैकवर्ड में हूँ जैसे, वैसे छत्तीस बिरादरी के साथ हूँ। हमारे बैकवर्ड के प्रधान का टिकट काट दिया, उसको रुआ दिया, तो हम टिकट वोट क्यों देंगे भाई? ऐसे समाज के भाई पहले अशोक तंवर को भगा दिया था भाई, उससे पार्टी छटवा दी थी। अभी बहन जी चौधरी दलवीर सिंह की बेटी इतनी अच्छी कुमारी शैलजा बहन जी, उसको पता नहीं क्या शब्द कह दिया। अगर गांव में शहर में कहीं कह दे तो SC एक्ट लग जाए। वो 10 दिन में गई, 10 दिन तक प्रचार पर नहीं गई कांग्रेस। क्या वो डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाली नहीं है? क्या वो भगवान रविदास को मानने वाली नहीं है? क्या वो SC कैटेगरी से नहीं है? तो फिर मेरा CBC जो 80,000 वोट सफेदों में, वो कितना बका लियो, कितनी लच्छेदार बात कर लियो। SCBC 80-90% वोट अपने भाई बचन सिंह आर्य के साथ पड़ेगा। बारी 85 नहीं चलेगा, बारी 85 नहीं चलेगा। और साथियों, भाई 2 साथी है श्री वाले, मैं निंदा नहीं करता उनकी, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है भाई अपने, मगर पहले उन्हें कट्ठी खेती कर रखी थी, राजनीति की करी थी ना सारे, समझो। आँख खोल के बताऊं, एक जगह वोट घेरे थे और नन्ना कुंडू कालू वाला नु कह जी उनका तो खाता पाट गया नरा नरा। साथियों, खाता पाट जा, वही वोट एक जगह पड़े थे और वही वोट 2 जगह नाम रख दिया इस नन्हे कुंडू ने, 50-50 इंग्लैंड से वोट आवेंगे। थोड़े बहुत किसी सरपंचों को, बेचारों को, भले आदमी हैं, कहीं दारू, कहीं ठेके दे दिए, कौन से ने दिए भाई मेरे को ये नहीं पता, मगर सुन रहा हूँ न्यू का वार्ड वाइज जो चौधरी हैं वार्डों के, उनको ठेके दे दिए। सभी ने तो नहीं दिए, कुछों ने बतावा दे दिए, मेरे को नामों का नहीं पता, मगर जर्रे जर्रे में शहीदों के एक वार्ड में यह आवाज आ रही है कि ठेका दे दिया
और ठेकर टेंडर दिया जा करे भाई पैसों का इतने लाख में इतने करोड़ में। लोग भी समझ रहे हैं जो टेंडर लेते हैं उनके कहने से कोई वोट नहीं दिया करता। वोट तो अपनी आत्मा की आवाज पर देता आदमी। साथियों, जीत की तरफ चल रहे हो। चुनाव जीत करके यहीं पर इकट्ठे होंगे 36 बरादरी के लोग। यही फैसला कर लियो किसको समर्थन देना। वो सारा मिलकर एक MLA का वोट जिसको मेरी जनता कहेगी, मेरे चाहने वाले कहेंगे, उसी की सरकार बनाएंगे, उनके कहने से नहीं। कुछ कहते हैं बीजेपी के वोट ऐसा ऐसा बढ़ने लग रहे हैं। कड़े बढ़ने लग रहे भाई। 16,000 सिख समाज के वोट हैं। कोई पर्ची है किसी गांव में हुआ कोई प्रोग्राम? 8,000 मुसलमानों भाइयों के वोट कोई हुआ है? कोई आवे कहीं किसी उसमें? व्यापारियों के 9,000 वोट। एक भी व्यापारी राजी नहीं है। चाहे रोशन मित्र ने पूछ लो, मेरे भाई ने प्रधान रहे, एक भी राजी नहीं है। क्यों भाई? राजी तो नहीं, कोई भी नहीं। क्यों भाई? सिख राजी तो नहीं? खान साहब राजी नहीं। 8,500 क्यों भाई? क्यों भाई? रोड वाले खड़े यो मेजर सिंह, कोई बीजेपी पे वोट देकर राजी तो नहीं। ये तो एक कंधे मतलब फिटे में तो इतने बढ़न की लोड़ नहीं है। थोड़े बहुते नु कमवाना में मका ऐसी बीसी की गिनती नहीं समझते तुम। राजपूत भाई है, मेरे हिस्से का ब्राह्मण भाई है। मुआने में भी जीत रहा है ये संगठन, सिंघाने में भी जीत रहा है। कोई काम होगा नहीं तो सभी में 17 वार्डों से 14 वार्डों में आप लोग जीत रहे हो। मैंने सारे वार्डों में घूम कर देख लिया। साथियों, अब की बार नौजवान सारे युवा शक्ति चुनाव अपने हाथ में ले रही है। हजारों नौजवान वोट मांग रहे हैं। आप सभी साथियों से मेरी प्रार्थना कि अपने अपने गांव में जाएं, अपने अपने बूथ पे बूथ को मजबूत करें। और मेरा ये कहना है कि अब आप सभी यहाँ से जाएंगे ना? क्या कोई भी नहीं जानता? मेरे दिल्ली जाएंगे। फिर तख्ती दिखाओ भाई। वो तख्ती बना रखी थी लोगों ने, शहीदों की गारंटी, शहीदों की सुरक्षा की गारंटी, बदमाशों से गलत अफसरों से सुरक्षा की गारंटी कि वो हजारों तख्तियां अपने हाथ में लेकर के गाड़ियों में और अभी ट्रंकों पर ले रहे थे। सुरक्षा चाहता है मेरा शहर। बचन सिंह आर्य वादा करता है कि कोई डॉक्टर की, किसी की, कोई बदमाश, किसी व्यापारी की, भले आदमी की जान नहीं ले सकेगा। बचन सिंह आर्य को MLA बढ़ाओगे तो। शहीदों शहर आरक्षण में जल गया था।
शहर के अंदर एक सैनी एक कश्यप समाज के बच्चे को गोली लगी थी। ऐसे गरीब के बच्चों को गोलियां नहीं लगेंगी। शहर डॉक्टर गोयल इतना अच्छा आदमी यहाँ से कौनी मर मर के भगा दिया था। आपका भाई बचन सिंह आर्य विधायक बनता है, किसी की हिम्मत नहीं, सारे डॉक्टर छोड़ के चले गए। व्यापारी बाहर जाने लग गए। 6 महीने के भीतर बदमाशों के लिए शब्दों में जगह नहीं रही और व्यापारी वापिस आएगा। यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया बनेगा और अपने शहर को सुंदर बनाएंगे। साथियों, ये हजारों बच्चों ने शहीदों की सुरक्षा की गारंटी पढ़ लो भाई। शहर मंडी वालों, शहीदों की सुरक्षा की गारंटी बचन सिंह आर्य लेता। अगर कोई गोली मारेगा बदमाश तो बचन सिंह आर्य और उसका परिवार अपनी छोटी पर उठेगा उसको। भाई अभी मेरा ये कहना, ये 10,000 करीब के भाई हैं। अफवाहों से बचना। आज 1 तारीख की अफवाह थी, वीडियो पर घेर कर बकाते हैं भले लोगों ने कि शायद बचन सिंह आर्य चुनाव छोड़ दे। मैंने कभी बुरा शब्द तो नहीं कह सकता भाई। जिन्हें छोड़ना हो ना बीजेपी के किसी कैंडिडेट ना कांग्रेस वाले में, वो मेरे समर्थन में ना आइयो, नहीं तो भाई उनके वोटर मेरे में बढ़ जाएंगे तो मेरे लिए भी खराब हो जाएंगे। उनके परले तो कुछ है कोई नहीं। 16 तारीख को जब नॉमिनेशन उठा था कि बचन सिंह आर्य तो नॉमिनेशन उठा लेगा, वो 16 चली गई, आज पहली चली गई। यूं था सफेदों से मल्ले बनाओगे लोग, थारी छाती पर बॉल डाल दलेगा, थारी छाती पर। बिन पानी बिन तेल चलेगा। साथियों, आज के बाद मैं तो 2-3 के दौरे गांवों में सड़कों पर खड़े होकर के मिलना, रोड पे कोई चौपाल है वहाँ मिल जाना। 18 गांवों के 2 तारीख को 18 गांवों के 3 तारीख के 6 बजे तक का प्रचार है। मैं 36 गांवों में जाऊंगा, ट्रक लेकर के जाएंगे। आप पता ले लेना किस गांव में, व्हाट्सएप भी पढ़ेंगे, आप वहीं पर इकट्ठे हो जाना। और भाई आज पद यात्रा निकालनी थी मगर लेट बहुत हो गई इन स्वागतों में, इन बातों में। आज के बाद अभी तो सिटी पार्क चलेंगे। अशोक ने कहा कि हम सारे इकट्ठा खाना खाओगे, न खाना बनवा रखा। मैं कहीं 10,000 लोगों का खाना पका दोगे क्या तुम? निवला 15,000 का बना रखा। मगर ठीक है भाई, पीछे भी एक रैली हुई थी, उसमें भी 1,800 ने, उस रैली वाले ने भी सिटी पार्क में खा था, कोई हर्ज नहीं, वो भी अपने भाई हैं। तो भाई अब यहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों में हम सिटी पार्क में जाएंगे और भाई सुनो, सिटी पार्क में जाएंगे और आज के बाद गाड़ियां छोड़ देंगे और सारे अपने गांव में वोट मांगेंगे। गांव वाले अपने गांव में मांगेंगे, यही ठीक है ना? सारे गांव वाले गांव में वोट मांगेंगे और अपने बूथ को मजबूत करेंगे। और लास्ट में साथियों, चाहता हूं कोई नेक काम हो, चाहता हूं कोई नेक काम हो जाए। मेरी हर सांस शहीदों के
नाम हो जाए मेरी हर सांस सफेदों पे। धन्यवाद। जय हिंद। सारे भाई अशोकर की तरफ से निमंत्रण है अपनी गाड़ियों में बैठकर